राजा पोरस प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध और वीर राजा थे, जिनका शासनकाल चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में था। वे पौरव साम्राज्य के शासक थे, जिसका क्षेत्र वर्तमान पंजाब, भारत और पाकिस्तान में झेलम और चिनाब नदियों के बीच फैला हुआ था। पोरस को उनकी साहसिकता और सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पोरस के जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में ऐतिहासिक स्रोतों में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। वे पौरव वंश के शासक थे और अपनी सैन्य शक्ति, रणनीति और नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में समृद्ध कृषि और व्यापारिक गतिविधियां थीं, जो उनकी शक्ति का आधार थीं। हाइडस्पेस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व। पोरस की सबसे बड़ी प्रसिद्धि हाइडस्पेस की लड़ाई, बैटल ऑफ हाइडास्प्स, से है, जो उन्होंने सिकंदर के खिलाफ झेलम नदी के तट पर लड़ी। इस युद्ध में पोरस ने अपनी विशाल सेना, जिसमें युद्ध हाथी, रथ और पैदल सैनिक शामिल थे, के साथ सिकंदर का डटकर मुकाबला किया। भारी बारिश और पोरस की रणनीति ने सिकंदर की सेना को कठिनाइयों में डाला, लेकिन सिकंदर की चतुर रणनीति और घुड़सवार सेना की गतिशीलता के कारण पोरस को अंततः हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने निर्भीकता और गर्व के साथ जवाब दिया, मेरे साथ एक राजा की तरह व्यवहार करो। पोरस की वीरता और आत्मसम्मान से प्रभावित होकर सिकंदर ने उनकी जान बख्शी और उनका राज्य वापस कर दिया। इसके साथ ही सिकंदर ने पोरस को अपने अधीन एक शासक के रूप में नियुक्त किया और उनके क्षेत्र का विस्तार भी किया। पोरस ने सिकंदर के अधीन अपने क्षेत्र का शासन संभाला। उनके बाद के जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पोरस की मृत्यु 317 से 316 ईसा पूर्व के आसपास हुई, संभवतः किसी युद्ध या हत्या के कारण। राजा पोरस को उनकी अदम्य वीरता, साहस और आत्मसम्मान के लिए आज भी याद किया जाता है। वे भारतीय इतिहास में उन चुनिंदा शासकों में से एक हैं, जिन्होंने सिकंदर जैसे विश्व विजेता का डटकर मुकाबला किया। उनकी कहानी भारतीय संस्कृति में साहस और सम्मान की प्रेरणा बनकर जीवित है। आज हम मुख्य रूप से इतिहास प्रसिद्ध हाइडस्पेस युद्ध 326 ईसा पूर्व के बारे में बात करेंगे। राजा पोरस और सिकंदर महान के बीच झेलम नदी, हाइडस्पेस के तट पर लड़ा गया। यह युद्ध सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी परिस्थितियों और संसाधनों का उपयोग किया। पोरस ने झेलम नदी को एक रक्षात्मक अवरोध के रूप में इस्तेमाल किया। मानसून के कारण नदी उफान पर थी और इसके किनारे कीचड़ और फिसलन भरे थे, जिसने सिकंदर की घुड़सवार सेना की गतिशीलता को सीमित किया। पोरस ने अपनी सेना को नदी के पूर्वी तट पर तैनात किया, यह मानते हुए कि सिकंदर को नदी पार करने में कठिनाई होगी। पोरस की सेना में 85 से 200 युद्ध हाथी थे, जो उनकी रणनीति का मुख्य हिस्सा थे। ये हाथी दुश्मन की पैदल सेना और घुड़सवारों को कुचलने और भयभीत करने में सक्षम थे। हाथियों को केंद्र में रखा गया ताकि सिकंदर की सेना का गठन तोड़ा जा सके और उनकी प्रगति रोकी जा सके। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पोरस को अपनी हाथी सेना पर अत्यधिक भरोसा था, जिसे सिकंदर ने अपने लाभ में बदला। पोरस ने पारंपरिक भारतीय युद्ध गठन अपनाया। केंद्र में पैदल सैनिक और हाथी, दोनों तरफ घुड़सवार और रथों का सहयोग। उनकी रणनीति रक्षात्मक थी, जिसमें सिकंदर की सेना को थकाने और फिर जवाबी हमला करने का इरादा था। उनकी सेना में लगभग 20,000 से 50,000 पैदल सैनिक, 2,000 से 4,000 घुड़सवार और 130 से 200 रथ शामिल थे। पोरस ने सिकंदर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए टोही दलों को तैनात किया। वे सिकंदर के मुख्य शिविर की गतिविधियों को देख रहे थे, लेकिन सिकंदर की गुप्त रणनीति का अनुमान नहीं लगा सके।
पोरस की सबसे बड़ी भूल सिकंदर को नदी पार करने से न रोक पाना था, क्योंकि उन्होंने सिकंदर के गुप्त मार्ग की संभावना को नजरअंदाज किया। स्थानीय पोरस का अपने पड़ोसी शासक आम्भी टैक्सिला के राजा के साथ तनाव था। सिकंदर ने आम्भी को अपने पक्ष में मिला लिया, जिससे उसे स्थानीय सहायता और रसद मिली। यह पोरस की रणनीति के लिए एक झटका था। सिकंदर ने पोरस को भ्रमित करने के लिए झूठी गतिविधियां शुरू कीं। उन्होंने अपने मुख्य शिविर में सैनिकों को सक्रिय रखा ताकि पोरस को लगे कि वे वहीं से नदी पार करेंगे। रात के अंधेरे और भारी बारिश का फायदा उठाकर सिकंदर ने अपनी सेना लगभग 15,000 से 20,000 सैनिक के साथ 17 मील ऊपर की ओर एक गुप्त मार्ग से नदी पार की। यह जोखिम भरा था, लेकिन पोरस के लिए अप्रत्याशित साबित हुआ। सिकंदर ने छोटी नावों और तैरते हुए चमड़े के ढांचों इन्फ्लेटेबल राफ्ट्स का उपयोग किया, जिससे उनकी सेना तेजी से नदी पार कर सकी। सिकंदर की रणनीति का आधार उनकी कंपेनियन कैवेलरी घुड़सवार सेना थी, जिसका नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया। नदी पार करने के बाद उन्होंने पोरस की सेना के बाएं हिस्से पर तेजी से हमला किया। सिकंदर ने अपनी प्रसिद्ध हैमर एंड एनविल रणनीति का उपयोग किया। घुड़सवार सेना ने दुश्मन को घेरा और पैदल सैनिकों ने मुख्य हमला किया। सिकंदर ने पोरस के युद्ध हाथियों का जवाब देने के लिए अपनी पैदल सेना को फैलाया और भाले और तीरों का उपयोग किया। इससे हाथी घायल हुए और भगदड़ मच गई, जिसने पोरस की अपनी सेना को नुकसान पहुंचाया। सिकंदर ने अपने सैनिकों को हाथियों को घेरने और उनके महावतों को निशाना बनाने का आदेश दिया, जिससे हाथियों का नियंत्रण कमजोर हुआ। जब पोरस के बेटे ने सिकंदर की नदी पार करने वाली सेना पर हमला किया, लगभग 2000 सैनिकों के साथ, सिकंदर ने अपनी अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात कर उन्हें जल्दी हरा दिया। इससे पोरस की स्थिति और कमजोर हुई। सिकंदर ने टैक्सिला के राजा आम्भी का समर्थन प्राप्त किया, जिसने उसे रसद, स्थानीय जानकारी और अतिरिक्त सैनिक प्रदान किए। यह सिकंदर की रणनीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण था। युद्ध की परिस्थितियां और प्रभाव, पर्यावरणीय चुनौतियां, भारी बारिश और कीचड़ ने दोनों पक्षों के लिए युद्ध को जटिल बनाया। पोरस ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर की गतिशीलता ने इसे बेअसर कर दिया। सिकंदर की सेना में लगभग 15,000 से 20,000 सैनिक थे, जबकि पोरस की सेना में 20,000 से 50,000 सैनिक, 85 से 200 हाथी और 2,000 से 4,000 घुड़सवार थे। सिकंदर की छोटी लेकिन अनुशासित सेना ने पोरस की बड़ी सेना को हराया। सिकंदर की चतुर रणनीति और गतिशीलता ने उन्हें जीत दिलाई। पोरस की हार के बावजूद उनकी वीरता ने सिकंदर को प्रभावित किया और सिकंदर ने उनका राज्य वापस कर दिया।